दूसरी जंगे अजीम में चीन की फतह का जश्न। यौम फतह की 80वीं सालगिरह पर दारुल हुकूमत बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर विक्ट्री परेड, 26 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। शहबाज शरीफ भी तकरीब में शामिल हुए। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ड्रोन, लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर और हाइपरसोनिक मिसाइल समेत जदीद तरीन जंगी साजो सामान की भी नुमाइश। चीन की तरक्की और खुशहाली को रोका नहीं जा सकता, चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। शी जिनपिंग ने खिताब करते हुए कहा, दुनिया को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना है। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, तौसी पसंद रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। कभी माजी की मुसीबत को दूसरों पर मुसल्लत नहीं करेंगे। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मुश्तमिल हो। चीनी अवाम तारीख के रुख पर खड़े हैं। चीनी सदर बैरूनी हमला आवरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ करें। चीनी सदर के खिताब पर अमरीकी सदर का रद्द अमल। तारीखी मौके पर मुबारकबाद देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ने खून देकर बैरूनी हमलावरों से आज़ादी दिलाई। उम्मीद है चीन फतह की सालगिरह पर इन कुर्बानियां देने वाले अमरीकियों को भी याद रखेगा। ट्रंप ने चीन पर रूस और शुमाली कोरिया के साथ मिलकर साजिश का इल्जाम भी लगा दिया। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर ममलिकत का फस्तायत और अस्करियत के खिलाफ चीन की तवील जदोजहद को खिराज तहसीन। नासिफ अली जरदारी चीन को यौम फतह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए उनकी जानिब से कहा गया, यौम फतह चीन के आलमी अमन में तारीखी किरदार का एतराफ़ है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका विजन पर कायम है। सदर ने चीन के साथ यकजहती के अज़्म को दोहराया। चीन की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रूस भारत ताल्लुकात से कोई मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस से बेहतरीन ताल्लुकात और दोस्ती का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए सदर पुतिन जैसी बासर शख्सियत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फरोग चाहता है। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। हमारे दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। बीजिंग में होने वाली मुलाकात में रूसी सदर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में हमारा शराकतदार और बेहतरीन दोस्त है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। हमें मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ना है। पुतिन ने सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ की रूसी जबान में भी गुफ्तगू। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितरल ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया। पाक फौज और एफसी के जवानों की बरवक्त कार्रवाई से 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितरल ख्वारिज ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स की दीवार से बारूद भरी गाड़ी टकरा दी। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में पाक फौज के 6 जवान शहीद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। माल मंडी लुढ़ गया, घर बार लुढ़ गया, वाई फसलां मेरियां बुढ़ गईयां। साड़ियां फसलां तबाह हो चुकी हैं जी। असि बड़े दलील होए खड़े, कोई रेस्क्यू, कोई इंतजामिया, कोई कुछ। हजारों एकड़ साड़ियां फसलां तबाह बर्बाद हो गई ने। लोग नकल मकानी ते मजबूर हो गए ने। घर पानी साडे घरां च दाखिल हो गया। किसी किस्म दी कोई साडे नाल इंतजामिया तरफों तावन नहीं किया जा रहा। कच्चे घर डिग पे कि साडा कपड़े ही लुढ़ गए। हुकूमती इमदाद में कोई नहीं मिल। लूड़े हुए आया, ना साडे को कपड़ा, ना साडे को ठिगड़ी, ना पैसा। भारत से छोड़े गए पानी से पंजाब को सुपर फ्लड का सामना। दरियाए तवी में हाई फ्लड का खतरा। भारतीय हाई कमीशन ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में 1 घंटे में 60,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। DG PDMA इरफान अली काठे के मुताबिक दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रैला झंग से मुल्तान डिवीजन में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला की जानिब जाने वाला रास्ता बंद। मुमकिन खतरे के पेश नजर बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। जलालपुर पीरवाला में बस्ती चांडिया का अवामी बंद टूट गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में इजाफा। 5 सितंबर तक बड़ा रैला पहुंचेगा।
बैट मल्लावाली में जमींदारा बंद टूटने से मुतादिद बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। झंग में हेड तरीमों के पानी से कोट रुस्तम, कोट मुराद और मोजा तरोड़ पानी में डूबकर। शोरकोट में बाहू पुल के एतराफ देहात में सैलाब से तबाही। अहमदपुर सयाल में कई बस्तियां डुबोने के बाद सैलाबी रैला गढ़ महाराजा में तबाही फैलाने लगा। टन्योट में 150 घरों पर मुश्तमिल बस्ती डूब गई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब कम न हो सका। गंडा सिंह बॉर्डर के करीब बंद टूट गया। रसूल नगर, फतूहीवाला, कजियांवाला समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। वले वाला गांव में कई घर गिर गए। इलाका मकीन बेसर और सामानी के आलम में अपने मदताब के तहत नकल मकानी पर मजबूर। तलवार पोस्ट के करीबी इलाके पानी से घिर गए। हेड सलमान की के मकाम पर 1,24,000 क्यूसी का रैला। बहावलपुर, मेलसी और आरिफवाला में दरियाए सतलुज ने तबाही मचा दी। घर और फसलें तबाह। बलाड़ा कसूरिया का हिफाजती बंद टूटने से मजीद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में 2 लाख क्यूसी के सैलाबी रैले से माड़ी मियां के करीब बंद टूट गया। बोंगा, एहसान बी, चक भटिया समेत मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रैला मौजूद। कमालिया में तबाही मचाता रावी का पानी पीर महल की हदूद में दाखिल। 30 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह बर्बाद हो गई। सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन। हेड सदनाई पर खतरनाक सूरत हाल। 1 लाख से जायद के सैलाबी रैले से ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का दबाव कम करने के लिए मौजा, माई, सफूरा पर हिफाजती बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया। पानी दरखाना के देहात में दाखिल। हजारों एकड़ ज़रई रकबा पानी की जद में आ गया। मकीनों की नकल मकानी। पीर महल, अब्दुल हकीम रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कबीरवाला में चनाब और रावी की तबाहकारियां। 49 देहात पानी की लपेट में आ गए। हजारों लोग बेसरो सामान के आलिम में इलाका छोड़ने पर मजबूर। तांदलियावाला के नजदीक दरियाए रावी में तुगयानी बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। सिंध हुकूमत मुमकिना सुपर फ्लड के पेश नजर हाई अलर्ट। पराऊ नेशनल रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम। काजी अहमद के करीब कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी खेतों में दाखिल। फसलें तबाह। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। कंधकोट के मुतादिद गांव पानी की लपेट में आ गए। कोट डिजी मीरवारा पुल में दरारें पड़ने लगी। गुडू बैराज में 3,60,777 क्यूसिक का रैला। सकर बैराज में पानी का बहाव 2,80,850 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज में पानी का बहाव 2,73,844 क्यूसिक हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कच्चे और दरिया किनारे आबाद शहरियों से फौरी नकल मकानी की अपील। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाब से 26 जून से अब तक 881 अफराद जाँ बहक और 1,176 जख्मी हो चुके। NDMA ने मानसून बारिशों से हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा 488, पंजाब में 233 अफराद लुकमाए अजल बने। 6,180 मवेशी हलाक। 9,206 मकान तबाह। 239 पुल टूट गए। 24 घंटे के दौरान बारिशों के बायस 18 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में 7 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अफराद की जान गई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासिरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। नाब ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी गए। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासिरीन की इमदाद और बहाली के लिए पुरअज़्म। बीजिंग से इजलास की वीडियो लिंक के जरिए सदारत चेयरमैन NDMA पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। डैम्स और बैराजों की रेगुलेशन जारी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल राबिते में रहने और सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मुआवनत फ्राहम करने की हिदायत की। इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा
बकाया क्लास का टेलीफोनिक राबिता। यूरोपीय यूनियन का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 35 करोड़ रुपए हंगामी इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सैलाबजदा इलाकों के हेल्थ कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज मजीद तेज करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। बर वक्त इनखला और बेहतरीन इंतजाम से लाखों इंसानी जानें महफूज हो गईं। 9 लाख से ज्यादा मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का नबी रहमत का यौम विलादत सैलाब मुतासरीन की मदद के जज्बे से मनाने का फैसला। शहर शहर मिलाद की महाफिल मुनक्किद होंगी। मरीम नवाज का मस्जिद पर अपनी तस्वीर लगाने का सख्त नोटिस। डीसी मंडी बहाउद्दीन की सरजनिश पर अपनी तस्वीर के हवाले से SOPs पर अमल करने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के बाद मुल्क में सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। कालाबाग डैम की हिमायत में बयान पर PTI बट गई। असद कैसर ने कहा, ये पार्टी पॉलिसी नहीं, ज़ाती राय है। हम नहीं समझते इस वक्त कालाबाग डैम बनाने की कोई ज़रूरत है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुखालफत से गुरेज़ा। कहा, कालाबाग डैम बनना चाहिए मगर इत्तेफाक की राय ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार की जानिब से कहा गया कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कालाबाग डैम की मुखालफत कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। नून लीग के बैरिस्टर अकील मलिक और अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं, अगर मुल्क में डैम बने होते तो ऐसे हालात न होते। तमाम सूबों को डैम पर बैठकर फैसला करना होगा। शाहिद आफरीदी ने भी नए आबी ज़खायर के लिए आवाज़ उठा दी।